Hello students, welcome to all of you in this YouTube channel. मैं अमित कुमार सिंह इस YouTube चैनल के माध्यम से पुनः आपका स्वागत करते हैं। आइए फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। जेईई एडवांस्ड 2026 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी साल जो अभी एग्जाम हुआ है उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। डेफिनेट इंटीग्रल का दोस्त क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। क्वेश्चन हम आपको पढ़ करके समझा देते हैं। कौन से एग्जामिनेशन में आया है? जेईई एडवांस्ड 2026 एडवांस का ये क्वेश्चन है और 2026 में आया हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक से आया हुआ है ना। क्या क्वेश्चन कहता है? द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, ये क्या वैल्यू दिया हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 1 अपॉन 3 to the power x प्लस 3 dx। इसका बोल रहा है क्या कि आप इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। 0 to 2 1 अपॉन 3 to the power x प्लस 3 dx। इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा पूछ रहा है और जेईई एडवांस का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/2, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1/3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है log 3/3 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है log 3/2। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को देखने से पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से इस क्वेश्चन को हैंडल करें, खुद से इस क्वेश्चन को बनाएं, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। ओके, आइए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते धीरे धीरे। क्या क्वेश्चन था दोस्त? इंटीग्रेशन 0 to 2 1 अपॉन 3 to the power x प्लस 3 dx। ओके, सॉल्यूशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेट I इज इक्वल टू 0 to 2 1 अपॉन 3 to the power x प्लस 3 dx। ओके, 0 to 2 3 to the power x अपॉन 3 to the power x 3 to the power x प्लस 3 dx। यहाँ पे हमने किया क्या है? यहाँ पे हमने किया है कि 3 to the power x के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किया। 3 to the power x न्यूमरेटर में भी लिखा और डिनोमिनेटर में भी 3 to the power x हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे? पुट 3 to the power x प्लस 3 इज इक्वल टू के। यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे हमने क्या किया है और यहाँ तक क्या किया और आगे क्या करने जा रहे हैं। क्या हमने किया है? पुट 3 to the power x प्लस 3 इक्वल टू के। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा? 3 to the power x log 3 dx। a to the power x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? a to the power x log a। तो 3 to the power x log 3 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पे? dk। ओके, तो 3 to the power x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन log 3 dk। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया बात? यहाँ तक में हमने क्या किया है फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 2 दिया हुआ था 1/3 to the power x प्लस 3 dx। इसका इंटीग्रेट करना है डिफरेंट इंटीग्रल का और बताना है। लेट I इक्वल टू 0 to 2 इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट इसका 0 और अपर लिमिट कितना है? 2 है। 1/3 to the power x प्लस 3 dx 0 to 2। न्यूमरेटर में हमने 3 to the power x किया है ना। न्यूमरेटर में हमने 3 to the power x लिखा है, तो डिनोमिनेटर में भी हम लिखेंगे 3 to the power x। ये दोनों ये इसे ये कट करके 1 आ जाएगा, तो हमने किया। 3 to the power x प्लस 3 को हमने किया सपोज कर लिया और 3 to the power दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे। तो 3 to the power x इंटू log 3 आ जाएगा dx इक्वल टू डी के। तो 3 to the power x dx इक्वल टू 1/log 3
डी के। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। ओके, अब आगे चलते हैं लिमिट की बातें। ये हमारा लोअर लिमिट कितना है दोस्त? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमारा 0 है, और अपर लिमिट हमारा कितना है? 2 है। देखते हैं, लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं के अनुसार। नाउ इफ इफ एक्स का जो लोअर लिमिट है अप्रोचेस टू 0, अगर एक्स जो यहाँ पे लोअर लिमिट है 0 के तरफ अप्रोच करता है तो के कहाँ पे अप्रोच करेगा? देन के अप्रोचेस टू एक्स के जगह पे 0 रखिए, तो एक्स के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना आएगा? बैक कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, 3 to the power 0 + 3 बराबर के, दैट मीन्स कि के बराबर कितना हो गया? 4। तो के अप्रोचेज कहाँ पड़ेगा? 4। तो ये जो नया इंटीग्रेशन हम लिखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसका के अनुसार लोअर लिमिट 4 हो जाएगा। ओके, और अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे कि इफ एक्स अप्रोचेस टू 0 से कहाँ अप्रोच कर रहा है? अपर लिमिट 2। इफ एक्स अप्रोचेस टू 2, देन क्या हो जाएगा? के अप्रोचेस टू 12। अब ये 12 कैसे आएगा? 12 यहाँ से आएगा। 12 3 to the power 2 + 3 = के, देयरफॉर के = 12। 3 to the power 2 इसमें पुट करना है ना, इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट के का फाइंड करने के लिए एक्स का अप्रोचेस जो 0 है, तो 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो के का वैल्यू हमको 4 मिलेगा, और 2 पुट करेंगे, 2 अप्रोच करेंगे 2, तो 2 के लिए कितना आएगा हमारा अपर लिमिट? 2 पुट करेंगे तो 4, ये 12 आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि आगे यूज हम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा नया बन करके दोस्त? इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा? 4 से लेकर के 12 तक, 4 से लेकर के 12 तक अभी हमने किया है। और 3 to the power x dx को क्या लिख सकते हैं? 3 to the x dx को क्या 1/log 3 dk। चलिए 1/3 1/log 3 dk ना, 1/log 3 dk, इसको लिख दिए। ये 3 to the x का हो गया, लेकिन और भी कुछ हमारे पास में है, उसको क्या लिखेंगे? 3 to the power x + 3 को के लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? k-3। 3 to the power x को के लिखेंगे, और इसको लिखेंगे k-3। ये सारा है, इसको हम अरेंज कर देते हैं। 4 to 12, 1/log 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं। ये आपका आ गया 1/k और k-3 ऑफ डी के। ठीक है, यहाँ से हमने 3 to the power x + 3 = k सपोज किया था, तो 3 to the power x = k-3 हो जाएगा। सही है, यहाँ पे आप देख लेंगे ये k-3 कहाँ से लिखे। यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होगी। आगे चलते हैं दोस्त। 1/log 3 इंटीग्रेशन 4 to 12, याद रखेंगे 4 to 12 लिखेंगे जब के में आ गया है तो। ओके, क्या करेंगे यहाँ पे? 1/k-3 माइनस 1/k। ओके, यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा ये आपका, यही आएगा वापस से। करके देख लेते हैं, यहाँ पे आपके लिए हम फिर से कर देते हैं कि 1/k-3 माइनस 1/k का एलसीएम लेंगे तो k-3, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, k माइनस माइनस प्लस 3, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 3 केवल बचा यहाँ पे, 3/k k-3। ये जो 3 बचा है उसके लिए हम क्या करेंगे? 1/3 से इसको बाहर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इरेज कर देते हैं इसको, आप देख लीजिएगा, बैक कैलकुलेशन है ये। हमने यहाँ पे बैक कैलकुलेशन को आपको समझा दिया है कि कैसे काम कर रहा है ये। आइए चलते हैं, ये हमारा टोटल कितना हो गया दोस्त?
1/3 log ऑफ 3 इंटीग्रेशन ओवर 4 to 12 1/k माइनस 3 माइनस 1/k ऑफ टी के। कितना आ जाएगा? 1/3, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 1 log 3, इसका कितना होगा इंटीग्रेशन? log k माइनस 3 और माइनस log ऑफ k, लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है? 4 से लेकर के 12 तक। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट चलेंगे। 1/3 log 3, ये क्या आ जाएगा? log ऑफ k माइनस 3 अपॉन k, ये 4 to 12। log m माइनस एन को लिख सकते हैं ना, log m/n। अब क्या करेंगे? लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा? log k की जगह पे कितना रखना है? 12 माइनस 3 अपॉन 12। फिर से माइनस लोअर लिमिट के लिए log k की जगह पे इस बार 4 रखेंगे, 4 माइनस 3 अपॉन 4। ओके, कैलकुलेशन यहाँ से आप चाहें तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। यहाँ से क्या आ जाएगा? ये log 9/12 माइनस log ऑफ 1/4। ओके, ये 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। यहाँ से 1/3 log ऑफ 3 क्या होगा दोस्त? log 3/4 माइनस log 1/4। नेक्स्ट स्टेप 1/3 log 3 log 3 माइनस log 4 माइनस log ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस log ऑफ 4। ओके, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। log m/n का प्रॉपर्टी क्या था? log m माइनस log n। log 3 माइनस log 4 माइनस log 1 और माइनस माइनस log 4 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ log 4 प्लस ऑफ log 4 कैंसिल हो जाएगा। और ये log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। इसको ये यहाँ पे अप्रोच करेगा 0 पे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा फाइनली? 1/3 log 3 और इंटू सिर्फ ये टर्म बचेगा, इंटू log 3। इस log 3 से इस log 3 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर फाइनली क्या बचेगा? 1/3। फाइनली आंसर दोस्त हमारा 1/3 बचा है। ठीक है, हमने ये आपको इंटीग्रेशन पूरा सोल्व करके इसके पीछे का क्या कर रहा है काम मैकेनिज्म, वो भी हमने समझाया और फुल्ली हमने सोल्व करके भी आपको दिखाया। 1/3 इसका आंसर आया है। चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं क्या आंसर सही है या गलत है और कौन सा ऑप्शन है। ये क्वेश्चन था, ऑप्शन ए में था 1/2 जो कि गलत है। ऑप्शन बी में है 1/3, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में यहाँ पे देखिए log 3/3 है, तो जल्दी जल्दी में ऑप्शन सी नहीं टिक कर देना है। ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन तो पूरा ही की पूरा गलत है। तो होपफुल्ली आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल ये चीज़ें समझ में आई होगी। डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन था जो कि जेईई एडवांस 2026 में पूछा गया था। मिलते हैं जल्दी ही नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।